जयपुर में 1 रुपए के नोट की गड्डी के लिए रिजर्व बैंक पर उमड़ी भीड़, पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। यूपी के बलिया में पुलिस के खिलाफ उबला छात्रों का गुस्सा, कई गाड़ियों में लगाई आग। मेरठ में बिजली कर्मचारी की मौत पर जोरदार बवाल, महकमे पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिवार वालों ने सड़क पर लगाया जैम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 7वें आसमान पर पहुंचा मेयर के किन्नर पीए का गुस्सा, जमकर काटा बवाल, लोगों के सामने उतार दिए कपड़े। पंजाब के बटाला में अकाली दल और बीजेपी पार्षदों में झड़प, सदन के भीतर हाथापाई की नौबत, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी आमने सामने। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में यूपी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पंचायत चुनाव को लेकर विकास भवन में की तालाबंदी। राजस्थान के नागौर में कुख्यात गैंगस्टर की फरारी पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार से दागे सवाल। कश्मीर बाढ़ की बरसी पर घाटी में कोहराम, राहत की मांग को लेकर कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में सड़क पर उतरी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं, शराबबंदी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में सड़कों पर उतरे सरकारी स्कूल के टीचर, छठे वेतन आयोग को ठीक से लागू करने की मांग को लेकर केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। गुलाब लेकर बीजेपी विधायक वल्लभ कावड़िया से मिलने पहुंचे हार्दिक पटेल, लेकिन पुलिस ने नहीं दी मुलाकात की इजाजत। सोशल मीडिया में भगवंत मान और धर्मवीर गांधी का ऑडियो टेप आने के बाद हड़कंप, भगवंत मान ने पार्टी दफ्तर में हाजिरी लगाकर खाई वफादारी की कसम। ऑडियो टेप में केजरीवाल पर हमला करते सुनाई दे रहे हैं भगवंत मान, धर्मवीर गांधी ने दी सफाई, हमने नहीं की रिकॉर्डिंग। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए जारी की हेल्पलाइन, संतान के लिए इलाज की सुविधा का किया दावा। बिहार चुनाव के लिए लेफ्ट ने भी कसा मोर्चा, पटना में सीपीआई सीपीएम समेत 6 पार्टियों की संयुक्त रैली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विश्व हिंदी सम्मेलन का तैयारियों का लिया जायजा, 10 से शुरू हो रहा है सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लगाया जनता दरबार, बीजेपी मुख्यालय में सुनी लोगों की शिकायत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की एक बुजुर्ग महिला की मदद, नगद दिए 2000 रुपए, पैसे लेकर सरपट भागी महिला। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंतरिक्ष विज्ञान में विकास और गवर्नेंस में इस्तेमाल को लेकर हुई चर्चा। केरल के सीएम ने कहा तमिलनाडु से नहीं है कोई जल विवाद, लेकिन ओमान चांडी ने मुलार पेरियार डैम की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कांग्रेस विधायक दल के नेताओं से मिले राहुल गांधी, अगले चरण में होगी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर के किराए में बढ़ोतरी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा पीडीपी बीजेपी सरकार ने लगाया जजिया कर। मुंबई में मीट पर 4 दिनों तक पाबंदी, भयंदर में मटन चिकन की दुकानों पर बीजेपी और शिवसेना ने किया था विरोध। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, सीमा पार से फायरिंग में एक गांव वाले की मौत, 7 घायल। उधमपुर हमला केस में गिरफ्तार शौकत अहमद बट का कल पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी एनआईए, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी मंजूरी। दांतेवाड़ा में बीच बाजार सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर पर माओवादियों का हमला, कुल्हाड़ी से किया वार, गंभीर रूप से जख्मी। बेंगलुरु में बम की अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार, प्लेन में बम की झूठी खबर के लिए किया था कॉल। शीना हत्याकांड में इंद्राणी और श्यामवर राय को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत, बायखाला जेल पहुंची इंद्राणी मुखर्जी। संजीव खन्ना को लेकर कोलकाता पहुंची संजीव खन्ना, अलीपुर कोर्ट से मांगी हिरासत, लेकिन अदालत ने खारिज की याचिका। गिरफ्तारी के बाद पहली बार सामने आया इंद्राणी का चेहरा, आरोपी ड्राइवर श्यामवर राय भी कैमरे में हुआ कैद। अब भी रायगढ़ के पेड़ इलाके में शीना हत्याकांड का सुराग ढूंढ रही है पुलिस, यहीं से मिली थी शीना की लाश। मुंबई से कोलकाता लौटे शीना के पिता सिद्धार्थ दास, कहा पूछताछ में किया पुलिस का सहयोग। दिल्ली की लड़की से जयपुर के होटल में गैंगरेप, 27 आरोपियों में से 6 गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली जयपुर में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की, नौकरी का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के बाड़मेर के केमिकल गोदाम में भीषण आग, काबू के लिए करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करती रही दमकल विभाग की गाड़ियां। हरियाणा के हिसार में ग्रामीण बैंक से 50 लाख की लूट, पैसा जमा कराने निकले थे कैशियर और गार्ड।
हरियाणा के सोनीपत में सड़क हादसा, पुलिस जीप से कुचलकर बाइक सवार की मौत। कानपुर में सिपाही की दबंगई, बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर को पीटा। मध्य प्रदेश के रीवा में लोगों ने बदमाशों को जमकर किया पिटाई, घायल आरोपी के सिर पर पिस्तौल तानकर फोटो भी खिंचवाए। आईआईटी रुड़की के 2 प्रोफेसर गिरफ्तार, उत्तराखंड में श्रीनगर के चौरस पुल गिरने के मामले में हुई ये कार्रवाई। हरियाणा के सोनीपत में पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद खुद को मारी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी को लेकर बवाल, पुलिस के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिलाओं ने पुलिस के जवानों पर लगाया छेड़खानी का आरोप, नक्सलियों का सहयोगी बताकर मारपीट करने का भी है इल्जाम। यूपी के फर्रुखाबाद में 7 साल के मासूम की गला दबाकर की हत्या, नाले में मिली लाश। उत्तर प्रदेश के इटावा में महिला के साथ गैंगरेप, पति के बड़े भाई और उसके दोस्तों पर आरोप। साउथ अफ्रीका में गुजराती युवक की हत्या, आनंद के पैतृक गांव में पसरा मातम। गोरखपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने दी जान, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बच्चे की मौत के बाद जोरदार बवाल, गांव वालों ने पुलिस पर किया पथराव, एक दारोगा 2 सिपाही घायल। राजस्थान के बीकानेर में शिकारियों ने ली सिपाही की जान, हिरण के शिकारियों को गिरफ्तार करने पहुंचे थे आसाराम। यूपी के शाहजहांपुर में युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म, जबरन वेश्यावृत्ति कराने का भी आरोप, 2 गिरफ्तार। सुलझ गई नोएडा के इंजीनियर सचिन सांगवान की हत्या की गुत्थी, दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक महिला की पीट कर हत्या, जादू टोने के शक में वारदात का शक। पटना में गवर्नर हाउस के गेट पर उस शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, बिहार सांख्यिकी सेवक संघ से जुड़ा है रविशंकर कुमार अकेला। दिल्ली के मंडावली में चोरों का आतंक, रात के अंधेरे में ताला तोड़कर ऑफिस से गायब किया लैपटॉप, एलईडी टेलीविजन। अजमेर की सीमेंट फैक्ट्री में मिले मोर्टार, पुलिस ने सेना से की जांच की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर लाश से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट के अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, ब्लड बैंक का खून चढ़ाने के बाद एक महिला की मौत। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक युवक को चाकुओं से गोदा, पुलिस थाने के करीब हुई वारदात। आंध्र प्रदेश के वारंगल में अवैध शराब फैक्ट्री पर एक्साइज विभाग का छापा, शराब बनाने वाले उपकरण जब्त। यूपी के नोएडा की ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, नीली बत्ती लगी गाड़ियों का काटा चलान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रसव के दौरान गैंगरेप पीड़िता की मौत, धरने पर बैठे परिवार वाले। दिल्ली के करोल बाग में युवक की लाश मिलने से सनसनी, शव पर चाकुओं के निशान। यूपी के रामपुर में प्राइवेट स्कूल के टीचर पर 6 साल के छात्र को प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में पूर्व सरपंच की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मुंबई के करीब भिवंडी में दही हांडी के दौरान एक युवक की मौत, पोल पर रस्सी बांधते वक्त हुआ हादसा। अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, पाक सीमा के करीब से 6 किलो हेरोइन बरामद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेशर कुकर में फंसा बच्चे का सिर, कुकर काटकर बच्चे को बचाया गया। लुधियाना में बच्चा चुराने वाली नर्स पुलिस के हत्थे चढ़ी, सीसीटीवी में के जरिए धरी गई नर्स। मेरठ के होटल की दबंगई, होटल स्टाफ ने बिल मांगा तो की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बैंगलोर के अंबा भवानी मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी तस्वीरों से पुलिस को मिली कामयाबी, कई मंदिरों में चोरी का आरोप। यूपी के इटावा में मां बेटी की हत्या, पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का है शक। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में फिर फर्जीवाड़े का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईएफएस अधिकारी। रांची में एक शख्स ने की अपने मामा की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात, आरोपी गिरफ्तार।
पुलवामा में पुलिस पार्टी पर हमला, अज्ञात शख्स ने फेंके ग्रेनेड। यूपी के पीलीभीत में सामने आई दही हांडी के दौरान हंगामे की तस्वीर, मटकी फोड़ने के आरोप में लोगों ने नशे में धुत एक युवक को जमकर पीटा। पश्चिम बंगाल में बांकुरा के एक गांव में घुसे 40 हाथी, लोगों में दहशत। रायपुर में पुलिस की लाठी से घायल हुए एक किसान की मौत। 27 अगस्त को पानी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा। आजमगढ़ में बदहाल है सरकारी अस्पताल, डीएम की छापेमारी के दौरान हॉस्पिटल कैंपस में दिखा कूड़े का ढेर, मरीजों का भोजन भी गायब। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एफटीआई आंदोलन से अलग होने वाले छात्रों की याचिका। क्लास करने के इच्छुक छात्रों ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार। गतिरोध खत्म करने की कोशिश में जुटा है एफटीआई प्रशासन। भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र से डायरेक्टर ने की मुलाकात। जोरों पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां, छात्रों को जोड़ने के लिए बीवीपी ने लॉन्च किया। झारखंड में जमशेदपुर के करीब 10 दिनों से हाईवे पर लगा है जैम। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा त्राहिमाम संदेश। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में किन्नरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। करीब 2800 किन्नरों को होगा फायदा। आदिवासी बच्चों के कौशल विकास के लिए सीआरपीएफ की अनूठी पहल। वाराणसी में चंदौली और सोनभद्र के 36 बच्चों को दी होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू की दस्तक, 3 की मौत, सैकड़ों बीमार। शेयर बाजार में जारी है गिरावट। 15 महीने में पहली बार 25,000 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स। 308 अंक नीचे गिरकर 24,893 पर बंद हुआ। आंध्र प्रदेश में कुदरत ने मचाई तबाही, बिजली गिरने की वजह से कई पेड़ों में लगी आग। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में गिरी मौत की बिजली, 20 लोगों की गई जान। भारी बारिश से असम के 21 जिलों में बाढ़ के हालात, पानी में डूबे 1000 से ज्यादा गांव। कर्नाटक के गुलबर्ग में सूखे के हालात, बेहाल हैं किसान, लोगों को पीने के पानी का भी हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के सोलापुर में सूखे के हालात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया जायजा। केरल के कोच्चि में कैंसर पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम, स्वयंसेवी संगठनों ने आयोजित किया वॉकथॉन। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 104 साल की बूढ़ी महिला ने कायम की मिसाल, बकरियां बेचकर बनवाए शौचालय, लोगों को भी कर रही हैं जागरूक। आने वाली फिल्म हीरो के प्रमोशन में जुटे सलमान खान, मुंबई के एक कार्यक्रम में गाकर सुनाया फिल्म का टाइटल ट्रैक। खबरों की दुनिया में फिर से लहराया आज तक का परचम, लगातार 15वीं बार जीता बेस्ट न्यूज चैनल अवार्ड। नेटवर्क आज तक सबसे तेज। And please also invite Anuji to do the honor, ladies and gentlemen, Anu Ranjan, President of Indian Television Academy, Mrs. Anu Ranjan. Since the inception of Aaj Tak 15 years ago, we've been receiving this award. We take our role as India's leading news channel very, very seriously. You would think that with practice this has become easier, but actually not. It is much harder. With the onset of so many new channels, social media, mobile phones, Twitter accounts, this is actually a very hard job. And so it is very special for us that even in our 15th year, without a break, Aaj Tak has received the ITA award.